उसने सबसे पहले फ्रांस का झंडा चलाया, फिर खुलेआम शरिया कानून लागू करने जैसी बातें की। ये चर्चा किसी मौलवी या फिर मौलाना की नहीं, बल्कि भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की हो रही। इस बार उसने मध्य प्रदेश की राजधानी में सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े मामले की एंट्री करवा दी। शत्रु संपत्ति पर उसने एक इदारा, साथ ही जिसने पढ़ाई लिखाई का केंद्र कहा जाता है, वो बनाने का ठानी। सहारा लिया राबिया सुल्तान नाम की बुर्के वाली खातून का, जो पाकिस्तान की। फिर आप देखा नताव, फौरन ही फर्जी कागज बनवा डाल दिए और जमीन को अपनी घोषित कर दिया। बता दें, पाकिस्तान जा चुके परिवार की, जिस पर हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक दावा नहीं कर सकता। लेकिन आरिफ मसूद ने कांग्रेस सरकार की छत्रछाया में ये खेल खेला। और सुनिए, इस धंधे का सबूत भी सामने आया। जिस रजिस्ट्री नंबर से ये सौदा दिखाया गया है, वो असल में भोपाल हाउसिंग बोर्ड के एक मकान का ही निकला है। यानी पूरा खेल ही फर्जीवाड़े और जालसाजी पर टिका था। कांग्रेस सरकार ने ना तो इसे छुपाया, बल्कि नगर निगम भोपाल से बिल्डिंग परमिशन तक भी दिलवा डाली। अब तो यहां तक कि शक भी सुनी जो जा रही है, उसमें सुई उठने लगी है कि कांग्रेस का ये मसूद भोपाल में कॉलेज ही बनवा रहा था, या फिर देवबंद जैसा कोई बड़ा मदरसा। शत्रु संपत्ति पर बनी बिल्डिंग से भारत के प्रति सद्भाव की आशा भी शायद ना हो पाती, पर मंसूबों में सफलता मिलती, इससे पहले आरिफ मसूद की पोल खुल गई। बीजेपी सरकार ने इस नापाक परस्ती की जांच करवाई है। मामला हाई कोर्ट तक गया है। न्यायालय में भी कांग्रेस विधायक ही गलत साबित हुआ है। हाई कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि उस फर्जी जमीन पर बना हर निर्माण गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, आरिफ मसूद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट की हरी झंडी पाते ही भोपाल पुलिस ने आरिफ मसूद के आपराधिक अपराधों पर इसे कुतरने शुरू कर दिए। पुलिस ने बताया है कि आरोपित विधायक के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। वहीं आम जनमानस की अपेक्षा है कि मसूद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बताते चले कि आरिफ मसूद अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए पहले से ही कुख्यात रहा है। उस पर फ्रांस का झंडा जलाने से लेकर कई अन्य सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली बयानबाजी के आरोप लगे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी आरिफ मसूद उनके हाथों में हाथ डालकर घूमता दिखा था। एक तो अपना विधायक और दूसरा मुस्लिम समुदाय से। इसलिए हाईकोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी खुलकर आरिफ मसूद के साथ खड़ी हो गई। वो इसे मसूद की आपराधिक नहीं, बल्कि विपक्ष की राजनीतिक साजिश करार देने लगी। इस पूरे मामले में जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है, तो वहीं आरिफ मसूद की तरफ से फिलहाल कोई भी संतोषजनक सफाई नहीं सामने आई है। सभी मैं मध्य प्रदेश की जनता और नौजवान साथियों से ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में भेदभाव की राजनीति कर रही है, कांग्रेस के विधायकों पर झूठे मुकदमे लगा रही है, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के व्यापार को नुकसान करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही में हमारे ऊर्जावान विधायक जो मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यकों के नेता हैं और जिन्होंने सभी जाति धर्म का मान सम्मान करके हमेशा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, आरिफ मसूद जी जिनका महाविद्यालय भोपाल में चल रहा था और एक राजनीतिक द्वेष कारण से उनको सिर्फ दबाने के लिए ये षड्यंत्र रचा के उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम ऐसे वक्त पे हमारे साथी जिन्होंने सभी जाति धर्म का मान सम्मान करके प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम किया, भोपाल में 2 बार चुनाव जीते, एक लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के हैं, ऐसे समय पे, संघर्ष के समय पे हम सब विधायकगण हम आरिफ मसूद जी के साथ खड़े हैं और हम आरिफ भाई से भी कहना चाहते हैं कि आरिफ भाई जहां कहोगे, जैसे कहोगे, आपके साथ हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जो ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको रोका जाए और उनके खिलाफ की गई कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। ये मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ। और माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आगे की भी योजना की जा रही है। सर, किन किन धाराओं में प्रकरण? उसमें 420, 468, 468, 471 जैसी विभिन्न धाराओं में, आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई हुई है। सर, आगे क्या कार्रवाई